हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी विद्यालय पे। दोस्तों, मैं आज लाया हूँ सीडीपी के जो अभ्यास प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज में लाया हूँ। ये अभ्यास के पर्पज से लाया हूँ कि अगर आपने पहले से थ्योरी पढ़ रखी है तो अगर इन क्वेश्चनों को वन लाइनर को एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आसानी से ये याद हो सकते हैं। तो अगर आप इनकी फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे वन लाइनर क्वेश्चन में। दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व बताए। ये लिंडग्रेन जो थे उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व बताए, तो 4 तत्व बताए। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी प्रकृति है, जो सीडीपी हम लोग पढ़ते हैं, तो वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सामाजिक, अनुप्रयुक्त, विकासशील, विधायक, स्वीकारात्मक, प्रयोगात्मक और विशिष्ट ज्ञान। ये सब ये क्या है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। टॉक टू टीचर्स के लेखक हैं, तो टॉक टू टीचर्स के लेखक हैं विलियम जेम्स की पुस्तक है। ये सब पूछी जाती है और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें किसी में ये भी कहने की जरूरत नहीं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेड ईवीएस की सीरीज देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट की है और उसके वीडियो अपलोड कर दी है। मेरे वीडियो जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, यानी 5 से 10 मिनट के वीडियो होते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा फर्जी कोई बात नहीं होती, आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरी बात बताई जाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं आत्मनिरीक्षण विधि का संबंध किससे है। तो आत्मनिरीक्षण संबंध के विधि का जो संबंध है वो विलियम जेम्स जी से है। गाथा वर्णन विधि है तो ये आत्मनिष्ठ विधि है। कौन सी? आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो वस्तुनिष्ठ विधि जो है प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगात्मक विधि के जो प्रतिपादक हैं कौन है? तो वाटसन जी ने क्या किया? प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादन किया। अब हम बात करें बाल अपराधी बालक का अध्ययन। तो बाल अपराधी बालक होता है उसका अध्ययन व्यक्ति के इतिहास विधि से किया जाता है। अब प्रश्नावली विधि के आदि जनक कौन है? तो प्रश्नावली विधि के जो आदि जनक है वो सुकारात जी हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड जी हैं। कौन है? सिगमंड फ्रायड जी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का विकास करना ही क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 12 की, हम 11 तक कर चुके हैं। तो चलिए बात करें 12 की। किशोर अवस्था को तूफानी की अवस्था किसने कहा? था भैया किसने कहा? स्टैनले हॉल जी ने कहा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो कोहलबर्ग जी ने दिया। अब बाल विकास का उद्देश्य क्या है? तो बाल विकास का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जो बाल विकास का उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया मैकडूगल ने दिया। और कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। अब हम बात करें मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो इसको संवेग कहते हैं। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो जी ने किया। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन जी ने दिया। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक जी ने दिया था। जितने भी हमारे सीखने के सिद्धांत थे वो सब थॉर्नडाइक से ही संबंधित थे। बात करें मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो मानव में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम। खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो हेनरी कुक जो है खेल पद्धति के जनक हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो आर्मस्ट्रांग जी को माना जाता है। और प्रोजेक्ट पद्धति के जो जनक हैं वो जॉन डेवी जी हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बिल्कुल एक बार देखिएगा जरूर। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है फिर बाद में नियम? तो आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में? पहले हमने क्या बताया? जिसमें उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है तो वो आगमन विधि है। और जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में तो ये निगमन विधि है। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित हो? तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। देखो सुनो और बोलो तो ये किस पर आधारित? ये प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं होता? तो आगमन में क्या होता है? शिक्षण सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो करके सीखने पर प्रयोगशाला विधि काम करती है। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो फ्रॉबेल जी। कौन है? किंडरगार्टन विधि के जो जनक है फ्रॉबेल जी। मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो डॉक्टर मरिया मांटेसरी जी। कौन है? डॉक्टर मरिया मांटेसरी। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो हेनरी
ब्रॉडवेल कुक जी हैं। अभी बताया था, ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन दोस्तों, रिपीट हो गया है। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेनल पार्क हस्ट जी हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध किसके विषय से है? तो किशोर अवस्था से। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो ये हमारी किससे संबंधित है भैया? ये लिखने की क्षमता से। ठीक। श्यामपट्ट कैसी शिक्षण सामग्री है? तो श्यामपट्ट जो है दृश्य साधन सामग्री है। हम बात करें व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है? तो नाम मात्र की होती है। ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप बता लेंगे कि व्यक्ति और बुद्धि में जो वंशानुक्रम की भूमिका होती है वो नाम मात्र की होती है। अब हम बात कर रहे हैं श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर भैया लिखते समय सबसे अच्छी लिखावट की बात होती है। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो कैटल जी ने दिया। वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास और किस नाम से जाना है? तो वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। बात करें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और कितने लोगों ने दिया? तो भैया इस पे और भी कई लोगों ने सिद्धांत दिया। तो इसमें जीन पियाजे जी, ब्रूनर और वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की के द्वारा बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? तो भैया शैशवावस्था से, यानी 0 से 5 वर्ष की अवस्था में। सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो सामाजिकरण में क्या होता है? सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो किशोर अवस्था में। बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती? तो किशोर अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत था वो वांडूरा और वर्टर ने दिया था। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी के समर्थक थे। दोस्तों मैंने इसमें क्या बोलते हैं ईवीएस के जो यूपी टेट ईवीएस है उसके वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूँ। उसमें 4 वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं और इसमें मैं 50-50 क्वेश्चन की वन लाइनर की सीरीज लाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।